हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता ने क्या फैंस को धोखा दिया है। क्या ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं अपने बारे में, और क्या ये दोनों एक ही फिल्म में एक साथ इन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग करी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल ने सभी फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी थी 2 दिन पहले ही। जैसे ही पवनदीप राजन ने अपनी नए फिल्म के गाने के लिए रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी, उसके आप ये सोचिए 1 घंटे के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पे इसका अपडेशन दे दिया। और अपडेट देने के बाद में फैंस मानो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जैसे उन्हें कुछ हासिल हो गया हो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पे फैंस खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं पवनदीप राजन और अरुणिता के ऊपर। इनफैक्ट वो हर वो चीज़ जानना चाहते हैं जिसका इंतज़ार फैंस कर रहे हैं कि अरुणिता और पवनदीप क्या साथ में ही गाना गाया है, क्या इन दोनों का जो गाना आ रहे हैं वो साथ में ही शूट हुए हैं या फिर अलग अलग शूट किए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं फैंस के मन में अरुणिता और पवनदीप को लेकर। तो उसमें से कुछ एक का जवाब हम आपको दे देते हैं अपने चैनल के थ्रू, जिसमें कि हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा यही आ रहा था कि पवनदीप राजन और अरुणिता ने क्या साथ में शूट करा है। तो इसका जवाब है दोस्तों ना, क्योंकि पवनदीप और अरुणिता दोनों साथ में शूट नहीं करे हैं, और दोनों का जो शूट हुआ है, रिकॉर्डिंग हुई है, वो बहुत अलग अलग हुई है। और पहले ही अरुणिता ने इस फिल्म के गानों की शूटिंग कर लिया था और रिकॉर्डिंग कर लिया था, जब शायद पवनदीप राजन उन दिनों में हॉस्पिटलाइज्ड ही थे। लेकिन दोस्तों, फिर खबरें आई क्या पवनदीप राजन ने जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग करी है, क्या उस टाइम पे अवेलेबल थी वहाँ पे अरुणिता, उनके सामने थी, पास में थी। तो इसका जवाब भी है दोस्तों कि नहीं, वो उसके पास में नहीं थी, पवनदीप के पास में। क्योंकि जब पवनदीप के गाने की रिकॉर्डिंग हुई है तो अरुणिता खुद अपने और गानों की और वीडियोस की शूटिंग में बिजी चल रही हैं और वो रिकॉर्डिंग कर रही है। और वैसे भी दोस्तों, इन दोनों ने साथ में काम करे हुए बहुत टाइम हो गया है, और काफ़ी टाइम से दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हैं। और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो फिल्म के प्रोड्यूसर, तो वो लोगों ने पहले ही मतलब इन चीज़ों को शायद क्लियर कर लिया था इन दोनों से कि साथ में गाने अगर हम लोग गवा रहे हैं या फिर मर्ज करेंगे तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो उसी के चलते दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर वो हुई है रिकॉर्डिंग, तो पहले अरुणिता की कर ली गई थी और बाद में करी है पवनदीप राजन की, और इस पर इन दोनों को ही कोई ऐतराज़ नहीं है। और इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पे जो भी मतलब काम हो रहा है, शूट हो रहा है या रिकॉर्डिंग हुई थी, या फिर आने वाले टाइम में जब फिल्म हिट हो जाएगी या फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, तो उसके जो गाने रहेंगे उसके बाद में आपको पता ही है कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं। तो क्या उस इंटरव्यू में ये दोनों साथ में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या इंटरव्यूज़ देंगे या नहीं देंगे, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम बता देते हैं कि ये दोनों साथ में इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए एग्री हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो ना करें या मना कर दें इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ये तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाएगा कि अगर आप इंटरव्यू वगैरह या साथ में नहीं देते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है कि पार्टीज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, सक्सेस पार्टी होती है, तो उसमें सिंगर्स को भी बुलाया जाएगा, एक्टर एक्ट्रेस को भी बुलाया जाता है, मूवीज़ होती है तो, और सभी लोग मिलकर ही पूरा जो ग्रुप होता है वो सबके सभी पार्टी इंजॉय करते हैं। तो उसमें भी दोनों को आना मैंडेटरी होगा और आना ही पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप कोई फिल्म करते हैं तो उसके प्रमोशन के लिए भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है साथ में। तो ऐसा कई बार हमने देखा है कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस भी होते हैं, कई बार उनके बीच में ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं फिल्म की शूट के ही टाइम पर, लेकिन वो फिर भी अपनी शूट कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, और उसके बाद ही वो मतलब जो भी उनका पर्सनल इश्यूज़ होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। बाकी एज अ प्रोफेशनल वो सारे कामों को अंजाम देते हैं, चाहे इंटरव्यू देना हो, मीडिया के सामने आना हो, या फिर कहीं पर भी इवेंट वगैरह में
जाना हो किसी भी इनॉग्रेशन के लिए या दोस्तों को कहीं पर भी अपने उसको प्रमोशन के लिए जाना पड़े तो वो साथ में जाते ही जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें पवनदीप और अरुणिता भी साथ में दिखाई देंगे ही देंगे एक टाइम के बाद में। तो यहाँ पर सभी फैंस को बस यही इंतज़ार है कि ये दोनों देखिए जब एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं यहाँ पे एक ही फिल्म में गाने भी गाए हैं। हालांकि यहाँ पे पवनदीप ने इस चीज़ को बोला है कि उनको तो ये यकीन भी पता भी नहीं था कि वो फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ ऐसा लगा कि गाने गवा रहे हैं तो मैं गा देता हूँ गाना, और उन्होंने ना ही पूछा। और शायद जब उन्हें पता चला तो उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ भाई मतलब मेरे फिल्म में आएगा मेरा गाना। तो शायद यहाँ पे इस चीज़ को लेकर दोस्तों अरुणिता को कंफर्म था, और पता है अरुणिता को आने वाले टाइम में और भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उनको, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे ही वो काम कर रही है। और जब से उन्होंने चॉकलेट पियाई को छोड़ा है तब से लेकर आज तक अरुणिता पीछे नहीं झांक रही है, जाकर पीछे मुड़ के नहीं देख रही है वो। उनके पास और भी बहुत बड़े ऑफ़र है, बहुत बड़े बड़े उनके पास कॉन्सर्ट वगैरह है जिसका लाइनअप है उनके पास, और उनको ये भी पता है कि कब कौन सा करना है क्या नहीं करना है। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अरुणिता के पास काम की कोई कमी आ गई है जब से उन्होंने चॉकलेट पियाई को छोड़ा है, या फिर उनको कोई ऑफ़र नहीं दे रहा है। क्योंकि खबरें ये भी आई थी बीच में कि जब से अरुणिता और पवनदीप की लड़ाई हुई है तो यहाँ पर अरुणिता का कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा और कोई उसको काम के लिए नहीं पूछ रहा है। तो ये सारी दोस्तों कहीं सुनी बातें हैं, अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणिता कांजीलाल के पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है और काम की कोई भी कमी नहीं है। उनके पास भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और आने वाले टाइम में आपको पता ही कि वो महीने में आप ये सोचिए कि 3-4 नई अपडेट लेकर आ ही जाती है कि वो क्या काम कर रही है, कहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही है, और उनकी कौन से वीडियो सॉन्ग आने वाले हैं, कवर सॉन्ग आने वाले हैं, वो सारी अपडेट अपने फैंस को पहुंचाती रहती है। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम पवनदीप राजन की बात करें तो पवनदीप राजन का दोस्तों हमें बेहद खुशी हुई थी कि जब उन्होंने एकदम जैसे ही चलने लगे उसके बाद उन्होंने जो पहला कदम रखा वो स्टूडियो में जाके रखा, और वहाँ पे उन्होंने अपने गाने की फटाफट से सारी शूट कंप्लीट करी, और फटाफट से ही उन्होंने सारे जो भी उनकी पेंडेंसी थी उसको कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसलिए पवनदीप राजन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पवनदीप राजन जो है अभी उनकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट हुई है। क्योंकि उनका पहले तो चलिए जो भी चल रहा था वो चल रहा था, उनके कॉन्सर्ट वगैरह वीडियोस, लेकिन जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से लेके आज तक उनके हर एक मोमेंट पे ध्यान रखा जा रहा है। और जो फैंस हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर पवनदीप अब किस बुनियाद पे काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट अब वो फुलफिल करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन की जो है हर एक मोमेंट पे ध्यान रखा जा रहा है कि वो कहाँ पे और किसके साथ में अब काम करने के में बिजी है, और क्या अरुणिता के साथ में भी उनका कोई शूट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बस फैंस इसी जानने के लिए, इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए पवनदीप के बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि आखिर वो अब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया ही था, अभी पवनदीप राजन ने एक शूट और कंप्लीट करा है पहाड़ों में, और वो जहाँ तक चांसेस है दोस्तों 99% चांसेस है कि वो उत्तराखंड की ही शूटिंग है, और वो बहुत जल्दी हमें उसकी वीडियो भी नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों आप भी हमें बताइएगा ज़रूर, क्या आप भी एक्साइटेड हैं पवनदीप राजन और अरुणिता के इन नए प्रोजेक्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए? आप भी क्या जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों साथ में मिलेंगे कभी या नहीं मिलेंगे? क्या ये अलग अलग इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, एक ही अगर इन्हें प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा उसके लिए भी, या फिर इन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए साथ में काम करने के लिए? तो जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती होगी और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अरुदीप के लिए। ओके दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।